नमस्कार दोस्तों। बैद्यनाथ मंदिर, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। भारत के झारखंड के देवघर में स्थित ये भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें बैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है, जिन्हें चिकित्सकों का भगवान माना जाता है। यह मंदिर उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है, जिनके बारे में मान्यता है कि वे यहाँ प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इसे हृदयपीठ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले शक्ति की स्थापना यहीं हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई। सती के ऊपर भगवान भोले का शिवलिंग स्थित है, इसलिए इसे शिव और शक्ति का मिलन स्थल भी कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम कैसे अधिक प्रसिद्ध हुआ? इस मंदिर का नाम बैद्यनाथ कैसे पड़ा? भगवान शिव का वह कौन सा भक्त था जिसने शिवलिंग को अपने राज्य में ले जाने का प्रयास किया था? किस देवता ने योजना बनाई? इसके पीछे क्या कारण था कि वह शिवलिंग को अपने राज्य नहीं ले जा सका? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। किंवदंती है कि बैद्यनाथ मंदिर की कहानी त्रेता युग से जुड़ी है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं का एक युग है। लंका के दुर्जय राजा और भगवान शिव के भक्त रावण ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। अपनी अटूट भक्ति प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक एक करके अपने 9 सिरों की बलि दे दी, जबकि 10वां सिर काटते समय रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे फिर से दशानन बना दिया। रावण के घावों को ठीक करने के कारण ही भगवान शिव को बाबा बैद्यनाथ कहा जाने लगा और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने उत्सुकतावश आत्मलिंग मांगा। माना जाता है कि यह अमरत्व प्रदान करने वाला दिव्य लिंग है। भगवान शिव उसे देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त रखी। रावण के लंका पहुंचने तक लिंग को जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए। जैसे ही रावण ने लंका की ओर अपनी वापसी शुरू की, देवताओं ने उसकी अजेयता से डरकर भगवान विष्णु से हस्तक्षेप की मांग की। भगवान विष्णु ने रावण को अमर होने से रोकने के लिए एक योजना बनाई। जैसे ही रावण वर्तमान देवघर के तट पर पहुंचा, उसे संध्या वंदन करने की इच्छा हुई। देवताओं की चिंता दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची और वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में प्रवेश करने को कहा। रावण देवघर जाने वाले मार्ग पर पहुंचा ही था कि उसे कुछ संदेह हुआ। ब्राह्मणों को पता था कि यदि लिंग जमीन को छू गया तो परिणाम क्या होंगे, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। बैजू नाम के एक युवा ब्राह्मण लड़का, जो एक चरवाहा था, जो वास्तव में भगवान विष्णु का एक रूप था। जब रावण लघुशंका करने जा रहा था तो उसने बैजू को कुछ समय के लिए लिंग दे दिया और उससे कहा, लिंग को जमीन पर मत रखना। चूंकि वरुण देव मौजूद थे, इसलिए रावण को खुद को राहत देने में अधिक समय लगा। काफी देर तक रावण की प्रतीक्षा करने के बाद बैजू क्रोधित हो गया। फिर उसने लिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। विश्वासघात से क्रोधित होकर रावण ने लिंग पर अपना अंगूठा दबाया और चला गया, जिससे शिवलिंग को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा। फिर शिवलिंग की ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं द्वारा पूजा की गई और इस प्रकार ये देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थायी रूप से स्थापित हो गया। बैद्यनाथ मंदिर में मूल आत्मलिंग का मुख्य टुकड़ा अहंकार पर भगवान शिव की जीत का प्रतीक है और भक्ति की शक्ति को प्रदर्शित करता है। दुनिया भर से भक्त, विशेष रूप से श्रावण के पवित्र महीने के दौरान, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मंदिर में आते हैं। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि बड़े बड़े नेता और अभिनेता दर्शन करने आ चुके हैं। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करें। रावण हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था, लेकिन उसके कार्य अहंकार और इच्छा से प्रेरित थे, धार्मिकता से नहीं। परिणामस्वरूप उसकी अपार शक्ति भी उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकी।